कभी कभी बिजली का बिल हाथ में आता है और दिमाग घूम जाता है ना, कि भाई इतनी सारी बिजली आखिर जा कहाँ रही है। अगर बिल हर महीने बढ़ता ही जा रहा है और असली गुनहगारों की तलाश है, तो आज का ये विश्लेषण इसी पहेली को सुलझाने वाला है। तो आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। एक एक करके उन सभी उपकरणों की पड़ताल करेंगे जो चुपचाप मीटर की सुई को घुमाते रहते हैं। और हाँ, हम सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं करेंगे, बल्कि हर एक के लिए स्मार्ट और असरदार सलूशन भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं उन अप्लायंसेस से जो देखने में तो बड़े सीधे साधे लगते हैं, पर धीरे धीरे महीने के आखिर में बिल पर अच्छा खासा असर डाल देते हैं। तो हमारी इस उल्टी गिनती में नंबर 10 पर आता है हमारा एलईडी टीवी। अब 10-14 यूनिट सुनने में शायद ज्यादा ना लगे, पर सोचिए, अगर घर में टीवी रोज 4 से 5 घंटे चल रहा है तो ये आंकड़ा छूना कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ एक बहुत छोटा सा बदलाव बड़ा काम कर सकता है। जब टीवी नहीं देख रहे हो तो उसे सिर्फ रिमोट से बंद मत कीजिए, मेन स्विच से बंद कीजिए, क्योंकि वो जो स्टैंड बाय मोड है ना, वो भी चुपके चुपके थोड़ी थोड़ी बिजली पीता रहता है। चलिए अब आते हैं 9वें नंबर पर, और ये है हर घर की एक जरूरी चीज, वॉशिंग मशीन। देखिए, मशीन भले ही दिन में 1 घंटा या उससे कम चलती हो, पर इसके जो स्पिन मोड और हैवी वॉश साइकिल होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा पावर खींचते हैं। तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? रोज रोज कपड़े धोने के बजाय एक दिन छोड़कर धोएं। और अगर मशीन में इको मोड का ऑप्शन है तो भाई उसे जरूर इस्तेमाल करें। ओके, तो 8वें नंबर पर कोई एक अकेला अप्लायंस नहीं है, बल्कि किचन की एक पूरी टीम है। हाँ, तो ये इंटरेस्टिंग है। माइक्रोवेव और मिक्सर जैसी चीजें चलती तो कुछ मिनटों के लिए ही हैं, लेकिन इनकी वॉट क्षमता बहुत बहुत ज्यादा होती है। मतलब ये शॉर्ट बर्स्ट हाई पावर वाले डिवाइस हैं। थोड़ा चले पर जोर का झटका दिया। ठीक है, अब आते हैं नंबर 7 पर। ये वो चीज है जो हमें साफ पानी देती है, हमारा आरओ वाटर प्यूरिफायर। ये है एक स्लो एंड स्टेडी बिजली खाने वाला अप्लायंस। ये दिन भर थोड़ी 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 बिजली लेता रहता है और महीने के आखिर तक पता चलता है कि 10-12 यूनिट तो इसी ने ले ली। और अब नंबर 6 पर है वो चीज जो हो सकता है इस वक्त भी हमारे सिर के ऊपर घूम रही हो, सीलिंग फैन। जी हां, छत का पंखा। और ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। एक अकेला पंखा अगर दिन में ज्यादातर टाइम चलता है तो महीने में 50 यूनिट तक बिजली खा सकता है। अब सोचिए, घर में अगर 3-4 पंखे हैं तो टोटल कितना हुआ? तो पंखों के मामले में एक स्मार्ट मूव क्या हो सकता है? अगर पुराने पंखों को नए BLDC फैन से बदल दिया जाए तो बिजली की खपत सीधे सीधे आधी हो जाती है। ये एक बार का खर्चा है, पर लंबे समय की बचत। तो ये थे हमारे साइलेंट कंज्यूमर्स। अब बात करते हैं असली हेवी हिटर्स की। ये वो अप्लायंसेस हैं जो बिजली के बिल में सीधा उछाल लाते हैं। तो 5वें नंबर पे है कपड़ों की सिलवटें हटाने वाला हमारा दोस्त आयरन, यानी कि प्रेस। भले ही हम इसे दिन में सिर्फ 15-20 मिनट ही इस्तेमाल करें, लेकिन इसकी पावर रेटिंग इतनी ज्यादा होती है, मतलब 1000-1500 वॉट, ये इसे बिजली का एक बड़ा खिलाड़ी बना देती है। नंबर 4 पर है वो अप्लायंस जो कभी छुट्टी नहीं लेता, जो 24/7 काम करता है, हमारा रेफ्रिजरेटर। देखिए, फ्रिज का दरवाजा जितनी बार खुलेगा ना, उसके कंप्रेसर को उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और एक बहुत जरूरी बात, अगर घर का फ्रिज 10 साल से ज्यादा पुराना है ना, तो उसे 5 स्टार वाले नए मॉडल से बदलने में ही समझदारी है। ये आपकी खपत को लगभग आधा कर सकता है। ओके, तो अब हम आ गए हैं टॉप 3 में, और तीसरे नंबर पे है वाटर मोटर या पंप। इसकी वॉट क्षमता बहुत बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये पक्का करना कि टंकी में कोई लीकेज तो नहीं है और पानी भरने का एक फिक्स टाइम सेट कर लेना, ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी बचत करा सकती हैं। और अब बिजली की खपत का रनर अप, दूसरे नंबर पे आता है गीजर या वाटर हीटर। इस अप्लायंस को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये सच में एक मॉन्स्टर है जो एक बार में बहुत ज्यादा बिजली खींचता है। कितनी? चलिए देखते हैं। 2000 से 3000 वॉट। ये पावर रेटिंग ही इसे घर के सबसे महंगे अप्लायंसेस में से एक बना देती है। मतलब थोड़ी देर के लिए भी चला तो बिल पर इसका असर भारी पड़ता है। तो अब वक्त आ गया है उस अप्लायंस का नाम जानने का जो इस पूरी लिस्ट में टॉप पर है, जो है बिजली के बिल का असली किंग। वाह, ये स्लाइड तो पूरी कहानी एक बार में ही बता रही है।
वाटर पंप और गीजर की खपत देखिए, और फिर देखिए नंबर 1 की खपत 60 यूनिट से सीधे 180 यूनिट पर जंप। ये फर्क सच में होश उड़ाने वाला है। तो जैसा कि अब तक साफ हो ही गया होगा, बिजली की खपत का बेताज बादशाह है एयर कंडीशनर। ये नंबर्स झूठ नहीं बोलते। अगर एक एसी दिन में 6 से 8 घंटे भी चल जाए तो ये अकेला ही महीने में 150 से ज्यादा यूनिट्स की बिजली खींच सकता है। ये बाकी सारे अप्लायंसेस के टोटल से भी कहीं ज्यादा है। पर घबराने की जरूरत नहीं है। इससे बचने के भी स्मार्ट तरीके हैं। एसी को हमेशा 24 से 26 डिग्री पर सेट करके चलाना, उसके साथ पंखा इस्तेमाल करना और दिन के वक्त पर्दे बंद रखना, ये कुछ सबसे असरदार टिप्स हैं जिनका असर बिल पर तुरंत दिखता है। तो अब जब हम अपने घर के गुनहगारों को पहचान चुके हैं, तो चलिए अब ये सीखते हैं कि हम खुद अपने घर की बिजली की खपत का हिसाब कैसे लगा सकते हैं। ये 4 स्टेप का फॉर्मूला देखने में लंबा लग सकता है, पर है बहुत आसान। बस किसी भी डिवाइस की वॉट रेटिंग को 1000 से डिवाइड कीजिए, फिर उसे रोज के इस्तेमाल के घंटों से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर महीने के दिनों से। बस आपको उस महीने की यूनिट्स मिल जाएंगी। जैसे इस उदाहरण को देखिए, एक 100 वॉट का बल्ब अगर दिन में 10 घंटे जलता है तो वो महीने में 30 यूनिट बिजली की खपत करेगा। सिंपल है ना? इस फॉर्मूले से किसी भी अप्लायंस का हिसाब लगाया जा सकता है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी जाना उसे फटाफट 10 सबसे असरदार बचत के हैक्स में समेट लेते हैं। ये वो टिप्स हैं जिन्हें याद रखना और अपनाना बहुत जरूरी है। याद रखिए, सबसे बड़े गेम चेंजर्स हैं BLDC पंखे लगवाना, पुराने फ्रिज को रिटायर करना और एसी को 24 डिग्री पर चलाना। और हाँ, जो चीज़ें इस्तेमाल नहीं हो रही उन्हें अनप्लग करना और गीजर का टाइमर सेट करना मत भूलिए। ये छोटे छोटे कदम मिलकर एक बहुत बड़ा फर्क पैदा करेंगे। तो अब जब सारी जानकारी सामने है तो एक सवाल तो बनता है, इस पूरे विश्लेषण के बाद क्या लगता है आपके घर का किंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है और उसे काबू में लाने के लिए आप सबसे पहला कदम कौन सा उठाने वाले हैं? नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर शेयर कीजिए।